Okay, so the next question says H2S is a toxic gas used in qualitative analysis. If solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar, what is the value of KH? KH और solubility, that is Henry's law. तो इस क्वेश्चन में जो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं that is Henry's law. अब हेनरीज लॉ में बेटा बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, 2 से 3 फॉर्मूले होते हैं, बट हेनरीज लॉ का कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है ये खुद केएच की यूनिट से पता चलता है. और केएच की अगर यूनिट हम यूज करें तो देखो चारों ऑप्शन में ही इसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट है. तो हमें हेनरी लॉ का वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें केएच की यूनिट प्रेशर वाली आती है, और ये होती है P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. अगर आप ध्यान दें तो इस फॉर्मूले में हेनरीज लॉ की यूनिट प्रेशर की यूनिट के बराबर होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है. अगेन मोलैरिटी हमें दे रखी है 0.195 मोलर. अब इस 0.195 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि 0.195 मोल गैस डिसॉल्व है 1000 ग्राम वाटर में. यानी कि हमें मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल गए और वेट ऑफ सॉल्वेंट से हम निकाल सकते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट. अगेन क्योंकि हमें पता है कि हेनरीज लॉ में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसमें नीचे आप टोटल मोल की जगह सॉल्वेंट के मोल लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड होते हैं. तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. Since this solution is extremely diluted, सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स में बड़ा गैप होगा, तो आप नीचे सॉल्वेंट के मोल लिख सकते हैं. अब अगर हम सारे वैल्यूज को पुट कर दें तो प्रेशर की वैल्यू दे रखी है एसटीपी की कंडीशन पे. देखो अगर एसटीपी की कंडीशन पे हम लोग प्रेशर की वैल्यू पुट करें दैट इज 0.9 बार अप्रॉक्स, बट क्योंकि चारों ऑप्शन में सफिशिएंट डिफरेंस है हम 1 atm इज इक्वल टू 1 बार की कंडीशन पुट कर सकते हैं. क्योंकि चारों ऑप्शन में ही सफिशिएंट डिफरेंस है, हम 1 atm इज इक्वल टू 1 बार की कंडीशन पुट कर सकते हैं. और एसटीपी की कंडीशन में अगर मैं प्रेशर पुट कर दूं 1 बार, केएच की वैल्यू मुझे निकालनी है, मोल ऑफ सॉल्यूट मुझे दे रखे हैं 0.195 और मोल ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लोग सॉल्व करें दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई 18. तो यहां से हमारे पास जो केएच की वैल्यू आ जाती है, केएच की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ये 1000 डिवाइडेड बाई 18 की वैल्यू 55.55, 55.55 डिवाइडेड बाई 0.195. और अगर आप इसे 0.2 मान के भी सॉल्व करें, 0.19 को 0.2 मान के भी सॉल्व करें, तो ध्यान से देखो ऑप्शन 555 डिवाइडेड बाई 2 की अप्रॉक्स आएगा. यानी कि आंसर की वैल्यू 250 से बड़ी होगी, और ऐसा एक ही ऑप्शन हमारे पास है 282 बार. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 282 बार. देखिए मैथ्स की कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी होती है, बट जरूरी नहीं है कि सारी कैलकुलेशन की जाए. कई बार ऑप्शंस में सफिशिएंट डिफरेंस होता है, तो आप यहां पे अप्रोक्सीमेशंस का यूज करते हुए भी ऑप्शन टेक कर सकते हैं. सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी.